बेटे लास्ट वीडियो में आपको ये तो पता होगा, याद होगा, जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक चल रहा है और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 49 तक मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया था। इसमें लास्ट वीडियो में आपको प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है ये बताया था। वैसे फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जो बेटे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में, जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो आप सभी जानते हैं जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो पार्टनरशिप फर्म में इसके 4 इफेक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट इफेक्ट, किसी को प्रॉफिट और लॉस होता है। सेकेंड इफेक्ट में गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। आपको याद होगा जिस किसी भी पार्टनर को गेन होगा, चाहे वो न्यू पार्टनर हो या एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, गेन होगा, जितना गेन होगा उतना गुडविल का अमाउंट लॉस वाले पार्टनर को देना पड़ता है। थर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉस का इफेक्ट होता है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और फोर्थ मैंने बताया था, जो जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो फर्म के पास जितने भी एसेट्स या लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, उस डेट को जितने भी एसेट्स या लायबिलिटीज हैं उन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूड किया जाता है, फिर से उसका रीवैल्यूएशन किया जाता है। और बेटे जैसे ही रिवैल्यूएशन होगा तो किसी भी एसेट्स या लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। तो उस इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को लिखने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बताया था। मैंने कहा था या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाओगे, तो अकाउंट है, अकाउंट में डेबिट में लॉस आता है, किसी भी टाइप का कोई भी अकाउंट है तो डेबिट में एक्सपेंस आता है और क्रेडिट में इनकम आता है। तो यहां पे आप या तो फॉर्मेट याद करो या नहीं तो ये याद रखो जो डेबिट में लॉस आएगा और क्रेडिट में इनकम आएगा। उसके बाद मैंने ये चीज कहा था जिसकी कोई जरूरी नहीं है, जो अकाउंट ही प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम में आता है ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आपको जर्नल एंट्री भी बनाने के लिए आ सकता है या जर्नल एंट्री भी आ सकता है या अकाउंट भी बनाने के लिए आ सकता है। मतलब आपको दोनों बनाना चाहिए पड़ेगा, जर्नल एंट्री भी करना पड़ेगा और अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। आपको शायद याद होगा, जय मां सरस्वती, आपको शायद याद होगा जो अकाउंट बनाने के लिए मैंने कहा था जर्नल बनाने के लिए आपको अगर अकाउंट याद रहे, जो डेबिट में एक्सपेंसेस या लॉसेज आता है, क्रेडिट में इनकम और गेन आता है, तो इससे क्या होगा, जो मैं समझता हूं तो आपको हेल्प मिलता है, आपको हेल्प मिलेगा। इसको अगर हम बेस लेकर चले तो फिर हमें अकाउंट भी याद रहेगा और जर्नल एंट्री भी फटाफट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसमें बार बार मैंने कहा है तो बेटे जो टर्म क्रेडिट में आता है, मतलब जो प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट में आएगा, तो जब इसका जर्नल बनाओगे तो जर्नल में कहां लिखेंगे, इसको डेबिट में लिखेंगे और जो डेबिट में है वो जर्नल में क्रेडिट में जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 49 तक मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 50 करा रहा। और एक चीज और जो डेली कहता हूं, जो डेली जो वीडियो हमारा देख रहे हैं आप, इसमें जितने क्वेश्चन इसमें कराया गया हो उतना क्वेश्चन कम से कम मिनिमम उतने क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें, डे टू डे, डेली बाय डेली। अगर एक दिन का भी आपने गैप किया तो आप फिर 5-10 क्वेश्चन पीछे रह जाओगे और फिर आपको एक दिन डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेहतर है जो डेली वीडियो देखें और डेली इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन किए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है बेटे, जो x and y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। x और y दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। they admitted z as a partner for 1/4 share। z एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए। at the time of admission of z stock book value 1 लाख। कह रहा है स्टॉक का वैल्यू, स्टॉक क्या है, एसेट्स है, उसका बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में उसका वैल्यू 1 लाख दिया हुआ है। टू बी रिड्यूस बाय 40%, जो 40% रिड्यूस हो गया, रिड्यूस का मतलब डिक्रीज हो गया, 40% कम हो गया।
एंड फर्नीचर बुक वैल्यू दिया हुआ है आपका 60,000, बुक वैल्यू मतलब फर्नीचर बैलेंस शीट में 60 है, इज टू बी रिड्यूस टू 40%। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे क्या है, जो स्टॉक रिड्यूस बाय और फर्नीचर रिड्यूस टू, दोनों में डिफरेंस होता है। रिड्यूस बाय, बाय जहां कहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब उतने अमाउंट से डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया। रिड्यूस बाय दिया हुआ है, रिड्यूस बाय है, इसका मतलब उतने अमाउंट से डिक्रीज हो गया। जबकि फर्नीचर रिड्यूस टू दिया हुआ है, इसका मतलब है जैसे फर्नीचर 60,000 थे और रिड्यूस टू 40% लिखा हुआ है, इसका मतलब 40% रह गया, डिक्रीज 40% नहीं हुआ, डिक्रीज कितने परसेंट हुआ, 60% हुआ। अगर रिड्यूस बाय है इसका मतलब उतने से डिक्रीज हो गया, लेकिन रिड्यूस टू दिया हुआ है तो रिड्यूस टू जितना दिया हुआ है उतना वैल्यू रह गया, उसका जो ऊपर का वैल्यू जैसे फर्नीचर का है जो रिड्यूस टू 40%, तो इसका मतलब 60,000 का 40% रिड्यूस इतना रह गया 24,000, जो 60% है वो क्या हो गया, कम हो गया। बाय में उतने ही अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, जबकि टू में डिफरेंस लेते हैं। टू में क्या लेते हैं, डिफरेंस। अब कह रहा है क्वेश्चन में पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो आइए जर्नल एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री पास करनी है। फॉर्मेट तो जर्नल एंट्री किसी भी क्लास में करोगे जर्नल एंट्री का वही फॉर्मेट होता है। डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट क्रेडिट या अमाउंट डेबिट क्रेडिट ऊपर लिख दो। अब पहले दिया था बेटे जो स्टॉक रिड्यूस बाय 40%, स्टॉक 1 लाख है, 1 लाख का 40%, 40,000 आएगा, 40,000 रुपीज स्टॉक का वैल्यू कम हो गया। अब स्टॉक क्या है, एसेट्स है। एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा, एसेट्स का वैल्यू कम हो गया तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। एसेट्स अगर कम हो गया, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया, ये क्या है हमारे लिए, लॉस है। और लॉस रिवैल्यूएशन में कहां आएगा, डेबिट में आएगा। लॉस रिवैल्यूएशन में कहां आएगा, डेबिट साइड में। अगर हम अकाउंट बनाते तो यहां पे लिखता 40,000 टू स्टॉक 40,000, तो जर्नल में कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। इसलिए इसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। इसलिए इसकी एंट्री करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 40,000, जितने से इसका वैल्यू कम हो गया। लिख दिया एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अब फर्नीचर रिड्यूस टू बता दिया, रिड्यूस टू में क्या लेते हैं, डिफरेंस। रिड्यूस टू 60,000 वैल्यू है और 40% रिड्यूस टू दिया हुआ है, तो 60,000 का 40% कितना होगा, 24,000। तो 24,000 इसका मतलब ये इतना वैल्यू रह गया। डिक्रीज कितना होगा, तो जितना डिफरेंस हुआ, तो डिफरेंस 60 और 24 का डिफरेंस कितना होगा, 36,000। मतलब फर्नीचर रिड्यूस हो गया कितने से, 36,000 से। और फर्नीचर भी क्या है हमारा, एसेट्स है, और एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो फिर यहीं पे डेबिट में ही आएगा। और इसकी भी एंट्री करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 36,000। बस 2 एंट्री दिया हुआ था और पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। रिवैल्यूएशन की एंट्री हमने पास कर दिया, लेकिन जहां कहीं भी पार्टनर का नाम दिया होगा, चाहे रिवैल्यूएशन 1 एंट्री का हो या 10 एंट्री का हो, अगर पार्टनर का नाम नहीं दिया होता तो इसका प्रॉफिट और लॉस हमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं था। लेकिन जब पार्टनर का नाम है, लिखा हुआ है जो एक्स और वाई पार्टनर है, जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है, तो फिर इस रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या हुआ या लॉस, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बेटे हम जर्नल बना रहे हैं, हम अकाउंट तो बना नहीं रहे। अकाउंट में तो पता है जो क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस आ जाएगा। लेकिन अकाउंट में कैसे पढ़िए, जर्नल एंट्री में कैसे पता करोगे जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मैंने इसके लिए बताया था जो रिवैल्यूएशन अगर डेबिट में है, रिवैल्यूएशन डेबिट में है मतलब लॉस है, और रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट में आ जाए इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है। जर्नल में रिवैल्यूएशन को देखो जो किस साइड में है, हालांकि स्टॉक और फर्नीचर दोनों का वैल्यू कम हुआ, वैसे भी पता चलता है लॉस है। लेकिन मान लो यहाँ 2 ट्रांजैक्शन है, अगर 10 ट्रांजैक्शन होता तो क्या करते, तो रिवैल्यूएशन को देखो, ये ज्यादा आपके लिए सुटेबल होगा। रिवैल्यूएशन अगर डेबिट में है इसका मतलब लॉस है, तो कितना, यहां भी डेबिट में 40,000 और यहां भी डेबिट है रिवैल्यूएशन 36,000, मतलब दोनों प्लस कर देंगे, दोनों लॉस ही है, मतलब 76,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस
डिवाइड करेंगे पार्टनर में, पार्टनर में जैसे ही लॉस डिवाइड होगा तो पार्टनर का कैपिटल कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और कैपिटल अगर डिक्रीज होगा तो कहां आएगा, डेबिट साइड में आएगा बेटे। इसलिए इसकी एंट्री करेंगे हम एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 76,000 किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो कितना आएगा इसका 3:2 आएगा, 3:2 में दिया हुआ है रेशियो। अब 3:2 में इसको जब हम डिवाइड करेंगे इन 76,000 को, इसको डिवाइड करेंगे 3:2 में, ये हो जाएगा 45,600 एंड 30,400। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 50। इतना ही दिया हुआ था इसमें, इससे ज्यादा दो ही ट्रांजैक्शन का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50 है ये। 50 में 45,600 एंड आपका जो है y का 30,400 और ये 76,000 हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद करेंगे हम 51। इसको रफ कर देते हैं बेटे। 51 क्वेश्चन देखिए। 51 में x and y are partners sharing profits in the ratio of 3:2। x और y दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। They admitted Z as a partner for 1/4 share of profits। Z admit हुआ। At the time of admission of Z, investment appeared 80,000। कह रहा है इन्वेस्टमेंट जो है वो बैलेंस शीट में अपियर है, अपियर मतलब लिखा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट 80,000 है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहे इसमें से हाफ इन्वेस्टमेंट मतलब 80,000 है इन्वेस्टमेंट, तो इसका हाफ आपका 40,000 होगा जो पार्टनर ने ले लिया, पार्टनर ने टेक कर लिया है। कोई बात नहीं, किस वैल्यू पे, तो ये लिखा हुआ है जो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू। मतलब ज्यादा में नहीं लिया, कम में नहीं लिया, क्योंकि ज्यादा और कम अगर इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू पे लेता तो उस इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को भी रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ता, लेकिन कह रहा नहीं बुक वैल्यू पे, तो हाफ इन्वेस्टमेंट 40,000 आएगा। 40,000 को एक्स और वाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के में डिवाइड करके टेक कर लेता है, उसकी भी एंट्री करेंगे। And remaining investment were valued at 50,000। remaining investment का वैल्यू कितना हो गया 50। आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट कितना है 80,000 है। हाफ किसने ले लिया, पार्टनर ने एक्स और वाई ने ले लिया, तो 80,000 का हाफ 40 एक्स और वाई ने ले लिया, तो फिर बच कितना गया 40 बच गया, लेकिन उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, कह रहा है 50, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गया। जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू 50,000 हो गया, तो रिमेनिंग का वैल्यू तो 40 था, लेकिन हो दिया हुआ है जो अब 50 हो गया, इसका मतलब 10,000 वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इसके लिए हमें जर्नल एंट्री क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। पार्टनर ने एसेट्स ले लिया, आपको याद होगा और याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बार ये चीज आएगा आपको क्वेश्चन में। कोई पार्टनर एसेट्स लेके आता है, ड्यू पार्टनर ही सही, अगर कैश लेके आता है तो क्या एंट्री करते हैं, कैश टू पार्टनर। कैपिटल में कैश लेके आता है ना, कोई कैश लेके आया, आपको याद होगा जो प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड में स्टॉक कैश जो है स्टॉक बिल्डिंग फर्नीचर लेके आता था, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। तो पार्टनर जब एसेट्स लेके आता है तो एसेट्स टू पार्टनर, और जब पार्टनर एसेट्स लेगा तो जस्ट रिवर्स एंट्री, पार्टनर टू एसेट्स। तो यहाँ पे एक्स और वाई ने इन्वेस्टमेंट लिया है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हाफ इन्वेस्टमेंट टेक किया है, मतलब 40,000 किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका 3:2 है, मतलब 3:2 के रेशियो में टेक करता है। और 3:2 में अगर हम 40,000 को डिवाइड करेंगे तो 24,000 और 16,000 आएगा, टेक कर लिया। अब आपको याद होगा अभी समझाया है मैंने, जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 80,000 था, 40,000 का एक्स और वाई ने ले लिया, तो अब 40 रह गया, लेकिन उसका वैल्यू कह रहा है जो उसका वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया, मतलब 10,000 वैल्यू इंक्रीज हो गया।
जैसे ही एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो आपको याद होगा अकाउंट में किस साइड जाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में जो जाएगा वो जर्नल में कहां चला जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। और बेटे इसीलिए इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 10,000 रुपीज इंक्रीज हुआ, हमने इंक्रीज की एंट्री कर दिया। अब एक ही ट्रांजैक्शन है यहाँ पे रिवैल्यूएशन का, लेकिन पार्टनर का नाम दिया हुआ है तो प्रॉफिट हुआ या लॉस ये आपको कैलकुलेट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पार्टनर का नाम नहीं होता तो एंट्री कर दिया हो गया फिनिशिस में, प्रॉफिट हुआ या लॉस उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब पार्टनर का नाम है तो रिवैल्यूएशन का एक एंट्री है या 10 एंट्री है, उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब ये इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन है, हमने अभी बताया। तो जर्नल में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जर्नल में देखो रिवैल्यूएशन अगर डेबिट में है तो लॉस है और क्रेडिट में है तो प्रॉफिट है। तो बेटे यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है। कितना, 10,000। अब इस प्रॉफिट को एक्स और वाई में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिस तरह लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर में तो पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज होता है, डेबिट करते हैं, उसी तरह लॉस को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर का, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर डेबिट में जाता है, उसी तरह प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा, कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। और इसीलिए इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। 10,000 प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो मतलब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने बताया था कि कोई भी प्रॉफिट या लॉस है वो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, और 10,000 प्रॉफिट हुआ जिसको 3:2 में डिवाइड करेंगे मतलब 6,000 एंड 4,000 आ जाएगा। हो गया, बन गया क्वेश्चन नंबर 51। अब बेटे 52 करते हैं, जरा ध्यान से देखना। 52 में एडजस्टमेंट है और ऐसी जर्नल एंट्री जो है मेरी पॉसिबल इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर रहा हूं 51 को। 52 में X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Z as a partner for 1/4 share of profits. Z admit हुआ 1/4 शेयर के लिए। At the time of admission of Z, sundry debtors and provision for doubtful debts existed at ₹76,000 and 8,000। बेटे मैं इसको बैलेंस शीट में आपको बता देता हूं जो क्या दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट है और यहाँ पे डेटर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। डेटर है आपका 76,000 डेटर है, और इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000 माइनस करके इसका ये प्रेजेंट वैल्यू ये है। ये जिस डेट को जेड एडमिट हुआ उस डेट का ये कंडीशन है, जो डेटर इसके पास 76,000 था मतलब है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसने प्रोविजन कितना बना रखा है, 8,000 बना रखा है। अब आगे पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। मैंने ये बताया है जो किसी भी एसेट्स या लायबिलिटीज का वैल्यू अगर इंक्रीज मतलब प्रॉफिट अगर होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होने से प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन में जाएगा ही जाएगा। एसेट्स इंक्रीज हो गया रिवैल्यूएशन में जाएगा, लायबिलिटी डिक्रीज हो गया रिवैल्यूएशन में जाएगा। लेकिन बेटे अगर लॉस होता है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, जो एसेट्स के इंक्रीज होने से लायबिलिटीज को डिक्रीज होने से प्रॉफिट होगा, ये तो रिवैल्यूएशन में फिक्स जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर लॉस होता है, जैसे एसेट्स का वैल्यू कम हो गया या लायबिलिटीज इंक्रीज हो गया तो लॉस हो गया। इस लॉस के लिए अगर पहले से हमारे पास सेविंग है, जो लॉस हुआ है उसके लिए अगर हमारे पास पहले से सेविंग है, पहले से हमने सेविंग उसके लिए अलग से कर रखा है, तो फिर उस लॉस को डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में शो नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया या लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज हो गया, दोनों कंडीशन में प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो जो ये आएगा रिवैल्यूएशन में। लेकिन अगर लॉस हो गया मतलब एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया या लायबिलिटीज इंक्रीज हो गया तो लॉस हो गया। लॉस जब होगा और उसके लिए हमारे पास पहले से सेविंग है
तो फिर उस लॉस को हम जो है रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई लॉस हुआ और उसके लिए अगर हमारे पास सेविंग है तो उस लॉस को हम रिवैल्यूएशन में शो नहीं करेंगे। कैसे? तो ये प्रोविजन हमने 8000 बना रखा है। मान लीजिए ये प्रोविजन हमारे पास कितने का है? 8000 का है। हमने प्रोविजन क्यों बनाया? जो अगर मे बी पॉसिबल बैड डेट्स होता है, अगर कोई डेटर हमें पैसा नहीं देता है तो हम इस प्रोविजन से उसको क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। इसीलिए प्रोविजन बनता है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों बनाते हैं? यही कारण है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने का यही कारण होता है। जो मे बी पॉसिबल, अगर किसी डेटर पे हमें डाउट है, वो पैसा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो जितने डेटर पे हमें डाउट होता है उतने पैसे हम सेविंग करके, अरेंज करके, प्रोविजन करके रख लेते हैं। उसी को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं। तो यहां जैसे प्रोविजन 8000 है, 8000 तक अगर बैड डेट्स हो गया तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। क्यों? लॉस तो हुआ, बैड डेट्स हो गए तो लॉस तो हो गया, लॉस हुआ, लेकिन उसके लिए हमारे पास पहले से सेविंग है, इसलिए ये रिवैल्यूएशन में। हाँ, अगर 8000 से ज्यादा बैड डेट्स हो गया तो फिर जितना एक्स्ट्रा हुआ उसको रिवैल्यूएशन में शो करेंगे। लेकिन लॉस हुआ और जितना लॉस हुआ उसके लिए हमारे पास सेविंग है, तो उस कंडीशन में उसको रिवैल्यूएशन में हम शो नहीं करेंगे। अब जैसे यहां पे देखिए ये दिया हुआ है, अब कह रहे 6000 ऑफ द डेटर्स प्रोवाइड बैड। 6000 डेटर क्या हो गया? बैड, मतलब डूब गया, बैड डेट्स हो गया। एंड द प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सम डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। कह रहा है 5.6000 डेटर बैड डेट्स हो गया। उसके बाद कह रहा है प्रोविजन कितने परसेंट पे, कितने परसेंट होना चाहिए? 5%। तो आइए बेटा पहले इसकी जर्नल देखते हैं। देखो इधर बैड डेट्स हो गया, आपने जर्नल एंट्री बनाया था 11th में, ड्यू फ्रॉम राम फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स लॉस है, लॉस को कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। जरा देखना, फर्स्ट एंट्री हम यहां पे करेंगे इस 52 क्वेश्चन में। बैड डेट्स मतलब लॉस है, तो लॉस को इसकी एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। पहले तो फर्स्ट एंट्री यही होगी, बैड डेट्स टू डेटर 6000। 6000 बैड डेट्स हो गया, डेटर कम हो गया। अब बैड डेट्स हुआ है डेटर में, तो पहले डेटर को क्रेडिट और बैड डेट्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस हो गया और डेटर डिक्रीज हो गया। बेटे अब अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो 100% इस बैड डेट्स को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करता। लेकिन मैंने क्या कहा, जब लॉस तो हुआ है और उस जिस लॉस के लिए हमारे पास पहले से सेविंग है, प्रोविजन बना हुआ है, तो उसको हम फिर रिवैल्यूएशन में शो नहीं करेंगे, बल्कि उस लॉस को इस प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे। कैसे? तो ये करेंगे बेटे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ये 6000 रुपीज ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से क्या होगा? एडजस्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये बोर्ड में भी अक्सर इस टाइप का आता रहता है और आगे भी आएगा। तो डेट, पहले एंट्री बैड डेट्स टू डेटर, सेकंड इस बैड डेट्स को राइट ऑफ कहां करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि ऑलरेडी उसी के लिए प्रोविजन हमने बना रखा है। अब कह रहा है बेटे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और होना चाहिए। तो जरा देखिए आप 5% हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि टोटल डेटर हमारे पास पहले से 76,000 है था, से 76,000 डेटर था, इसमें से 6,000 रुपीज क्या हो गया बेटे? बैड डेट्स हो गया। इसका मतलब डेटर हमारे पास बच कितना गया? 70,000 डेटर रह गया। इसका मतलब है जो डेटर हमारे पास बैलेंस अब कितना रह गया से, हम प्रोविजन किस पे बनाते हैं? जितना डेटर होगा। पहले डेटर 76 था, अब कितना रह गया? जब जेड एडमिट हुआ तो 6,000 रुपीज बैड डेट्स हो गया। इसका मतलब अब डेटर कितना रह गया हमारे पास? ओनली 70,000 का डेटर रह गया। तो अब जो प्रोविजन बनाएंगे वो कितने पे? 70,000 पे। दूसरी बात, हमारे पास प्रोविजन कितना है? 8,000, जिसमें से एडजस्ट बैड डेट से राइट ऑफ कितना हो गया? 6,000। तो अब भी हमारे पास 2,000 प्रोविजन क्या है? सेविंग है। अब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे पास 2,000 बैलेंस है। अब कह रहा है 5% प्रोविजन क्रिएट करो, 5% प्रोविजन होना चाहिए। तो 70,000 का 5% बेटे 3,500 आता है। 70,000 का 5% कितना आता है? 3,500। पहले से प्रोविजन कितना है?
2000, क्यों 8000 था ना, 8000 में से बैड डेट से कितना एडजस्ट हो गया 6, तो प्रोविजन 2000 बैलेंस है ना मेरे पास अभी भी फर्म के पास 2000 प्रोविजन है। अब आपको प्रोविजन कह रहा है 5% की डेट करो, तो कैलकुलेट करके देखोगे जो 70,000 का 5% कितना आता है 3500, तो 2000 तो पहले से है ही, इसका मतलब और प्रोविजन हमें कितना बनाना पड़ेगा 1500, और इस प्रोविजन फॉर डॉटफुल को कहां ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। ये जो 1500 जो क्योंकि 2000 हमारे पास पहले से प्रोविजन है, तो ये 1500 जो बैलेंस बच गया इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन में। और आपको याद होगा जो प्रोविजन फॉर डॉटफुल को क्या मानते हैं, लायबिलिटी मानते हैं। लायबिलिटी कह रहा है 5% होना चाहिए, मतलब 3500 होना चाहिए, तो 2000 तो है ही, 1500 हमारा और लायबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और लायबिलिटीज इंक्रीज होना मतलब लॉस होना, और लॉस रिवैल्यूएशन में कहां आता है, डेबिट साइड में। और इसीलिए बेटे इसको हम यहां एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 1500, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स कितना 1500। अब ये एंट्री हो गया। अब पार्टनर का नाम है, एक ही ट्रांजैक्शन है, कोई बात नहीं, अब एक ही ट्रांजैक्शन है तो प्रॉफिट और लॉस तो देखना पड़ेगा ना, तो रिवैल्यूएशन डेबिट में है, डेबिट में है मतलब क्या है, लॉस है। और लॉस जब डिवाइड करेंगे तो फिर पार्टनर को क्रेडिट डेबिट करना पड़ेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1500, जिसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और इसका भी ओल्ड रेशियो आपका 3:2 ही दिया हुआ है। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो x में 900 और y में 600 रुपीज आएगा। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। आगे भी इस टाइप की एडजस्टमेंट बेटे आएगा, ये ध्यान रखना। इसमें फिर भी मैं हर वीडियो में बोलता हूं बेटे, अगर आपको कहीं डाउट लगता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कीजिए। आप हमारे अगर हम कॉल फोन नंबर जिसके पास नहीं है वो कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली उसके लिए जो है फिर से एक्सप्लेन करके भेज दूँ, उसको जो है वीडियो बना के मैं आपको उस पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 में एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सी, मतलब सी एडमिट हुआ है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए एंड बी वर इवैल्यूएटेड एज फॉलोज, मतलब ए और बी दो पार्टनर है, सी एडमिट हुआ है और ये रिवैल्यूएशन की एंट्री दी हुई है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन 53 क्वेश्चन है बेटे ये, इसमें हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे। और रिवैल्यूएशन है जो प्रोविजन फॉर डॉटफुल 10% वाज मेड ऑन डेटर, डेटर का 10% प्रोविजन बनाइए, जस्ट अभी बनाया था आपने, प्रोविजन बनाएंगे मतलब लायबिलिटी इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो लॉस होगा, और लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट में आएगा तो जर्नल में कहां चला जाएगा, क्रेडिट में, और उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, कितने परसेंट जी 10%, डेटर 50,000 है 50,000 और उसका 10% 5,000 आएगा। ये एंट्री फर्स्ट एंट्री कर दिया हमने, ये फर्स्ट एंट्री आपका ए दिया हुआ है, ए का एंट्री कर दिया रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। सेकंड है क्रेडिटर्स वर रिटन बैक, क्रेडिटर्स वर रिटन बैक, रिटर्न अप का मतलब इंक्रीज होता है, रिटर्न अप मतलब इंक्रीज होना, रिटर्न डाउन रिटर्न बैक मतलब डिक्रीज हो गया। तो क्रेडिटर क्या है हमारा, लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज अगर रिटर्न बैक रिटर्न डाउन मतलब डिक्रीज हो गया तो लायबिलिटी कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, तो जर्नल में कहां चला जाएगा, डेबिट में आएगा। और ये दिया हुआ है 5,000, इसलिए इसकी एंट्री बेटे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपीज। थर्ड एंट्री है बिल्डिंग वाज अप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग का वैल्यू 2 लाख है, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज हो गया, बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा फिर प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, इसलिए फिर इसकी एंट्री हो जाएगी जर्नल में, ये डेबिट में लिखना पड़ेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और 2 लाख का 20% 40,000 आएगा बेटे, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन 40,000 से करेंगे हम।
डी एंट्री में है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 15,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड है, तो आप रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटी है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे तो या तो एसेट्स होगा तो एसेट्स बढ़ेगा, अब इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड है तो अब रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब एसेट्स इंक्रीज होगा, और एसेट्स इंक्रीज होगा तो फिर प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में जाएगा, तो जर्नल में कहां चला जाएगा, डेबिट में। इसलिए इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 15,000 रुपीज। अगला ट्रांजैक्शन है बेटे ई में, ए प्रोविजन ऑफ 2,000 मेड इन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। आउटस्टैंडिंग तो आप लोगों को याद होगा, आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो लॉस होगा, और लॉस कहां आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, या आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, आउटस्टैंडिंग बिल लिख देते तो भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना, 2,000। अब लास्ट एंट्री है बेटे इसका, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर। सप्लायर किस, सप्लायर मतलब जिससे गुड्स हम परचेज करते हैं, और जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो ये अनरिकॉर्डेड है, कितने का, 3,000 का। पता चला रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में जो 3,000 क्रेडिटर है जो रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो लॉस होगा, और लॉस कहां आएगा, डेबिट में, तो जर्नल में क्रेडिट में चला जाएगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर 3,000। ये एंट्री कर दिया बेटे रिवैल्यूएशन की, जो आपका 6 जर्नल एंट्री, जो 6 ट्रांजैक्शन का, 6 एसेट्स और लायबिलिटी का जो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना था उसका रिवैल्यूड हुआ है, उसकी एंट्री कर दिया। पार्टनर का नाम है तो ऑलरेडी फिर प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना पड़ेगा। अब इसके लिए अकाउंट थोड़े बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, क्या कहा था अभी, जो रिवैल्यूएशन को देखो, जो डेबिट में है वो लॉस है और क्रेडिट में है वो प्रॉफिट है। कैसे, तो बेटे ये देखिए, ये डेबिट में है तो डेबिट में 5,000 लिख देंगे, फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो 5,000 लिख देंगे, फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है 40,000 क्रेडिट में लिख देंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में 15 है क्रेडिट में लिख देंगे, फिर रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो डेबिट में, और डेबिट में है तो फिर यहाँ पे डेबिट में। अब देखिए इसका टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल 60 है, और 60 में से इसको माइनस करेंगे, मतलब क्रेडिट 60,000 है और डेबिट का टोटल है कितना, 10,000, ये माइनस करेंगे हम तो 50,000, इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया बेटे। और प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट को पार्टनर में डिवाइड करेंगे तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल 50,000। यहां पे कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, पार्टनर नाम है लेकिन रेशियो नहीं है, तो आपको याद होगा कोई पार्टनरशिप में कोई रेशियो नहीं दिया होता है तो हम इक्वल में डिवाइड करते हैं, मतलब 1:1 में, इसका मतलब 25,000 एंड 25,000, और इसी के साथ आपका 53 क्वेश्चन ये फिनिश हो गया। बेटे हमारा वीडियो में लंबा होता है, क्यों, क्योंकि इसमें समझाना काफी पड़ता है, और मैं आपको पता है मैं एक बात को कई बार रिपीट भी करता हूं, तो इसलिए देख लीजिए ये 53 क्वेश्चन बन गया आपका। अब करेंगे हम 53 के बाद जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, रिवैल्यूएशन सबका एंट्री है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री भी आपने देख लिया, लास्ट वीडियो में आपने अकाउंट भी देख लिया। अब ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखा है वही अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जिसको अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है उसका ट्रीटमेंट करेंगे हम। एक बार फिर से इसकी जर्नल एंट्री देख लीजिए, हालांकि लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था आपको ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, लेकिन एक बार फिर से इसकी एंट्री आप देख लीजिए ध्यान से। ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेज, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेज। अब फर्स्ट में
if undistributed profit and reserve given in balance sheet liability side, then transferred to old partners कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। मतलब क्या? इफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व गिवन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, अगर कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व जो मैं अभी लिखाऊंगा इसमें से कोई भी टर्म अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो आप उसको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। जनरल रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में हम पार्टनर में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसको नोट कर लीजिएगा इस एंट्री को। अब देखिए जो लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया रहता है। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर दिया होगा लायबिलिटीज में तो प्रॉफिट है। इसके बाद आपका जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड दिया हुआ है। ये सब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ मिलेगा। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, ध्यान रखना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑब्लिक रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन फंड ऑब्लिक रिजर्व अकाउंट डेबिट, मतलब फंड हो या रिजर्व, ट्रीटमेंट वही होगा। इसके बाद आपका कॉन्टेंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये सभी ये जो भी लिखा है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इससे ज्यादा आपको एक भी नहीं मिलेगा पूरे पार्टनरशिप में। जो मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व एंड कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, जो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। करंट कब लिखते हैं? जब कैपिटल फिक्स होता है बेटे। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अब सेकंड, if undistributed loss given in balance sheet asset side, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया होता है, क्योंकि लॉस का बैलेंस डेबिट होता है ना, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया रहता है। इफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस गिवन इन बैलेंस शीट एसेट साइड देन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में इफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज गिवन इन बैलेंस शीट एसेट साइड देन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? हम ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई लॉस दिया हो, लॉस में क्या क्या आता है? लॉस में पार्टनर को डेबिट करते हैं बेटे, जिसमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, सॉरी रिवैल्यूएशन नहीं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट टू पीएल अकाउंट। अगर पीएल अकाउंट एसेट साइड में है तो लॉस होता है। पीएल अकाउंट हो, कहीं कहीं लॉस इन बिजनेस भी लिखा रहता है तो लॉस इन बिजनेस। और उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया रहता है, या आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिखा रह सकता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या कहीं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया होगा तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बेटे ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? लॉस है। इससे ज्यादा कहीं मिलेगा ही नहीं, ना इससे ज्यादा कहीं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिलेगा, ना इससे ज्यादा कहीं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस मिलेगा। अब चलते हैं कहां? तो अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 रख कर रहा हूं मैं, नोट कर लेना आप लोग अपने अपने नोटबुक में। $54 में X and Y are partners in a firm
sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Z was admitted for 1/3 share in the profits. On the date of Z admission, balance sheet of X and Y showed a general reserve 2,50,000 and a credit balance 50,000 in profit and loss account. कह रहा है जिस डेट को Z एडमिट हुआ उस डेट को जनरल रिजर्व 2,50,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है आपका 50,000। 2,50,000 जनरल रिजर्व एंड 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस है। आपको कह रहा है जर्नल एंट्री बनाएंगे। अब मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जेड एडमिट हुआ, एडमिट होते ही पता चल गया रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और उस डेट को कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको याद होगा, हो सकता है यहां भी कह दे जो पिछले चैप्टर में भी था, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो गया, और क्वेश्चन में दिया हुआ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो तो क्या करते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो यहां भी पार्टनर एडमिट हो रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहे नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक फिगर, तो उस कंडीशन में यहां भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो हम पार्टनर एडमिट हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ओल्ड पार्टनर में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 54 क्वेश्चन में भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों प्रॉफिट है, या दोनों को कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो या दोनों को अलग अलग कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अलग अलग ही करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर का नाम दिया हुआ है एक्स और वाई, तो टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। क्या है रेशियो इसका 2:1। बेटे 2,50,000 है, ये 2,50,000 है जनरल रिजर्व, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, ये पॉइंट में आएगा 83,333 आएगा, हाँ यही आएगा। और उसमें 2:1 आ जाएगा 1,66,667 हो गया डिवाइड। कोई बात नहीं, पॉइंट में आ गया तो अप्रोक्स 6 है, यहाँ अप्रोक्स लिया है तो 7, यहाँ 3 छोड़ दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है आपका 50,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा फिर 2:1। इस 50,000 को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो ये आएगा 16,667 आएगा आपका वाई में, और इसका आ जाएगा आपका 33,333 हो गया। ये हो गया 33,333 एक्स का और 16,667 वाई का। आप चाहे तो दोनों को कंबाइन भी कर सकते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में आगे कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा तो वहां पे प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने अलग अलग डिवाइड करके बताया है। बेटे अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन। 55 में X and Y are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. On 1st April 2020, they admitted Z as a partner for 1/5 share in the profit. On that date, there was a balance 1,50,000 in general reserve and debit balance 20,000 in the profit and loss account. यहाँ भी जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपका 1,50,000, ये तो प्रॉफिट ही है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है ये लॉस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 55। फिर जनरल रिजर्व है तो आपको याद होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम, बिल्कुल आसान है, सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। 1,50,000 है और इसका रेशियो बेटे 3:2 दिया हुआ है। 3:2 का मतलब हो गया आपका 90,000 एक्स का और 60,000 वाई का। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट का मतलब लॉस है, लॉस में पार्टनर कहां जाएगा डेबिट में, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दिया हुआ है 20,000, 20,000 लॉस है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो 3:2 में, मतलब 12,000 एंड 8,000। क्वेश्चन नंबर 55। बेटे आज भी 50 to 55 कराया है, 2-2 मिनट का क्वेश्चन है, हालांकि टाइम काफी हो गया, आपका लगभग 55 मिनट्स का जो है ये हाँ 45 मिनट्स का वीडियो बन गया। अब इसके बाद 56 क्वेश्चन में कई पॉइंट हैं, इसलिए आगे से अब लॉन्ग क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो से लॉन्ग क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बेटे इन क्वेश्चनों को ध्यान से करके, सभी क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूं, जो वीडियो जा रहा है वो डेली क्या है 4-5 क्वेश्चन यार, 5 आधे घंटे आपको वीडियो देखोगे ये जितने देर का उतने आप उसके बाद उन 5 से 10 मिनट में सारा क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। इसलिए वीडियो जो है जो आप देखते हो वो डेली देख करके डेली क्वेश्चन कीजिए। ओके।